हेलो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12 उसके चैप्टर 10 पे थे हम। और चैप्टर 10 और 9 ये दोनों इंटीग्रेशन के थे, जिसमें एक्सरसाइज 10.3 तक इंटीग्रेशन करना था डेफिनेट इंटीग्रल का। ठीक है, वो हम कर चुके हैं, मतलब इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है इंटीग्रेशन पोर्शन। अब इसकी जो एप्लीकेशंस है इन पे चर्चा करते हैं। जो इंटीग्रेशन है ये इनका यूजेस कहाँ पे है, ठीक है। तो मेनली इनका यूजेस एरिया फाइंड करने में होता है, और किसका एरिया, जो कर्व होती है उनका एरिया। ठीक है, अभी तक बेसिकली आपने फाइंड किया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए थी। ठीक है, एल इंटू बी कर दिया था, स्क्वायर कर दिया था, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लिया था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी कर सकते थे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कोई भी क्वाड्रिलेटरल उसका एरिया फाइंड कर लेते थे, क्योंकि वो जो स्पेशल पर्टिकुलर जो शेप होती है उनका अलग से फॉर्मूला था। ठीक है, और अगर आपसे कोई कर्व दे रखी है इस फॉर्म में, जैसे कि ये, ठीक है, और इसका यहां से और यहां तक का एरिया हमको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करें। तो इस टाइप के कर्व के एरिया को फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए टू बी इस पोर्शन का हमको एरिया फाइंड करना है। तो उसका एरिया कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए आपको छोटी छोटी स्ट्रिप्स लेनी होंगी। ये स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, और ये जो स्ट्रिप है इसमें जो ब्रेथ है ना, जो ब्रेथ है इसको मैंने स्मॉल dx लिखा है। dx का मतलब ये जो ब्रेथ है इसकी, ये जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो से कम भी नहीं है, यानी जीरो से नेक्स्ट जो भी आएगा ना, जीरो से अगले कदम पे जो भी डिजिट आएगी वो ये 0.00001, यानी अप्रोच टू जीरो ही है एक तरीके से, लेकिन जीरो नहीं है। ठीक है, ये तो इसकी ब्रेथ है, और जो हाइट है वो क्या, y। ये जो कर्व था वो y इक्वल fx फॉर्म में था। ओके, y इक्वल fx फॉर्म में जो कर्व है उसका एरिया हमको फाइंड करना है फ्रॉम a टू b के लिए। तो ये स्ट्रिप्स मैंने बनाई है, ये स्ट्रिप जो है इसमें ब्रेथ dx है। ठीक है, dx का यहाँ पे स्मॉल d लगा रखे, इसका मतलब बिल्कुल अप्रोच टू जीरो, लेकिन जीरो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कम है। और हाइट इसकी मतलब ये लेंथ मानो आप इसको, वो कितनी है, y है। और ये जो शेप देख रहे हो आप, इसको आप एज ए रेक्टेंगल ट्रीट करना होगा आपको। अब यहाँ पे बोलोगे कि सर ये तो कर्व है तो रेक्टेंगल कैसे होगा, नीचे तक यहाँ तक ठीक है, ये इसकी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन मैंने आपको बताया ये जो ब्रेथ है ये पॉइंट टू पॉइंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है उससे अगला जो पॉइंट है ना, जो इसके साथ टच होगा, उसी पॉइंट तक की डिस्टेंस है। मैंने थोड़ी चौड़ी कर रखी है ताकि अलग से आपको ये स्ट्रिप दिखे, इसकी ब्रेथ थोड़ी दिखे, लेकिन आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो अप्रोच टू जीरो, मतलब बिल्कुल हल्का सा है, ये डिस्टेंस हल्की सी है। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट आप लोगे तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इसको एज ए रेक्टेंगल ट्रीट करना आपको, तो इसका एरिया L इंटू बी होगा। ठीक है, और कौन सा एरिया, स्मॉल एरिया, छोटा सा, तो उसको स्मॉल एरिया के लिए DA से रिप्रेजेंट करोगे। ओके, स्मॉल एरिया कितना आएगा, L इंटू बी, यानी y इंटू dx, ये लेंथ ये ब्रेथ, y इंटू dx। लेकिन ऐसी छोटी छोटी बहुत सी स्ट्रिप्स होंगी, इधर भी है ना, बहुत सी स्ट्रिप्स होंगी, लेकिन वो लिमिटेड कहाँ से कहाँ तक है, A टू B, इनकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, A टू B के लिए। ओके, तो आपको इनका इंटीग्रेशन करना होगा, कहां से, A टू B के लिए। इंटीग्रेशन का मतलब यही है कि ये जो स्ट्रिप्स है इनका एरिया हम प्लस कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एरिया इनका प्लस हो रहा है। ठीक है, तो यहां से और यहां तक जो भी स्ट्रिप्स आएंगी उन सभी का एरिया प्लस करेंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया यानी A टू B इस फंक्शन का मतलब इस कर्व का एरिया हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन और ये DA, तो यहां से क्या आएगा, मतलब ये जो छोटे छोटे एरिया है ना इन सभी को प्लस करे तो कंप्लीट का एरिया, तो उसको मैंने लिखा कैपिटल A बोले तो एरिया ऑफ ABCD। ओके, एरिया ऑफ ABCD इक्वल A टू B y dx। अब ये y क्या है, जो आपको कर्व दे रखा है ना वहां से आप y फाइंड करोगे, जैसे कि यहाँ पे fx है तो यहाँ पे लिखोगे fx dx। ओके, अब ये जो कर्व है मेनली आपकी क्लास 11th में जो आप पढ़ चुके हो, कोनिक सेक्शन, जिसमें पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स वगैरह थे, स्ट्रेट लाइन, सर्कल अलग से टॉपिक था, 11th का ही फर्स्ट पार्ट था। 11th में एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में 2 पार्ट थे, सेक्शन ए सेक्शन बी।
तो सेक्शन ए में आपने पढ़ा था स्ट्रेट लाइंस और सर्कल, बी में था कोनिक सेक्शन, तो उनके जो स्टैंडर्ड जो इक्वेशंस थे वो यहाँ पे काम आएंगे। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया मैं, ये तो इस फॉर्म में है, अगर आपको कर्व इस फॉर्म में मिले, इस फॉर्म में, और यहां से और यहां तक यानी ए टू बी, ये एरिया आपको फाइंड करना है, तो स्ट्रिप आपको एक्स के पैरेलल लेनी होगी। ठीक है, तो ये स्मॉल डिस्टेंस, ये कितना लोगे आप, dy, ये फंक्शन वही है y इक्वल एफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो स्मॉल डिफरेंस आप देख रहे हो, ये क्या है, स्मॉल डिस्टेंस, ये हो जाएगा dy। ठीक है, और ये डिस्टेंस x के पैरेलल x हो गया। ओके, तो इसमें जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, a टू b x dy l इंटू b। ठीक है, तो आपको याद कैसे रखना है, जब भी आपको स्ट्रिप x एक्सिस के पैरेलल लेनी हो, जब भी आपको स्ट्रिप x एक्सिस के पैरेलल लेनी हो, तो y एक्सिस, y के रिस्पेक्ट में आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड करोगे। और अगर वर्टिकल है, ठीक है, यानी y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लिया आपने, तो उस केस में x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा। कहां से कहां तक, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x की लिमिट देखी जाएगी, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y की लिमिट देख रहे हैं। ठीक है, और अगर यही ग्राफ नीचे आ जाए नेगेटिव y एक्सिस पे, तो कैसे करें, जैसे कि इस टाइप से आ गया और मेरे को इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, ये a ये b है। ठीक है, तो होगा तो ये वाला केस ही, लेकिन यहाँ पे y कैसा हो गया, ये डिस्टेंस नेगेटिव होगी, ऊपर तो पॉजिटिव होता y और नीचे नेगेटिव, हो सकता है ब्लर हो रहा है, मैं इसको ठीक करता हूं पहले। ये y पॉजिटिव होता है और नीचे y नेगेटिव होता ना, तो ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस थी ये वाली जिसको हम लेंथ बोल रहे हैं, वो नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव तो एरिया होता नहीं है, तो उसको मोड के अंदर आपको लेके सोल्व करना है। ठीक है, यानी एरिया पॉजिटिव करने के लिए आपको मोड लेना होगा। ठीक है, कब, जब आपको ये डिस्टेंस नेगेटिव मिले उस केस में। ओके, तो इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज 10.4 उसके क्वेश्चन देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो कि फाउंडेशन बुक है एनसीईआरटी पर बेस्ड है, उसकी एक्सरसाइज 10.4 फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसने बोल रखा है कि x एक्सिस x इक्वल 2 और x इक्वल 4, ये तीन लाइनें हो चुकी हैं, इनसे बाउंडेड, और एक ये कर्व दे दिया। तो ये जो कर्व है, ये x एक्सिस और ये लाइनें, इनसे बाउंडेड जो एरिया है ना, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, एक तो सॉर्ट मेथड, ठीक है, जो कि सब्जेक्टिव मेथड ही है, और एक ग्राफ वाला मेथड। तो दोनों से ही देखते हैं इसको। यहाँ पे y इक्वल एक्स क्यूब सॉर्ट मेथड की बात करता हूं मैं पहले। आपको लिमिट दे रखी है 2 to 4, यानी 2 से 4 तक। ये फंक्शन देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 2 से 4 तक कोई भी आप वैल्यू पुट करोगे, इसमें पुट करोगे तो y पॉजिटिव आ रहा है ना, तो डायरेक्ट आपको क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन, एरिया इक्वल इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 2 से 4 तक, y dx क्यों, क्योंकि जो लिमिट्स हैं वो x एक्सिस पे है ना, x एक्सिस पे है, तो मैंने क्या बताया था, x के पैरेलल, सॉरी x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब ये y की वैल्यू कहां से फाइंड करोगे, जो आपको कर दे रखा है वहां से। y क्या है, x क्यूब, तो यहाँ पे लिखा मैंने x क्यूब dx, इंटीग्रेशन करो इसका x 4/4, लिमिट 2 to 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 राइज टू पावर 4 कितना आएगा, 16 to 56, तो मैंने लिखा 16 into 16/4, माइनस 2 राइज टू पावर 4 16, और नीचे 4, ये कैंसिल 4 टाइम, 64 और माइनस 4 कितना आया, 60 स्क्वायर यूनिट एरिया ना, तो स्क्वायर यूनिट लिखोगे आप। ठीक है, अच्छा, अब इसी को सेकंड मेथड से देखें, अगर ग्राफिकल मेथड से, तो उसके लिए आपको ये जो कर्व दे रखी है y इक्वल एक्स क्यूब, इससे ग्राफ बनाना होगा। वो कैसे बनेगा, अगर मैं x की वैल्यू 0 लूं तो y 0, x की वैल्यू 1 लूं तो y 1, वन पे 1, अगर मैं 2 लूं तो कितना 8 आ रहा है, 2 पे 8 यहां कहीं होगा। ठीक है, और -1 लूं तो -1, x -1 y -1, और x -2 लूं तो y -8 यहां कहीं होगा, यानी इस फॉर्म में आपको ये ग्राफ मिलेगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, x एक्सिस, हमको तो x एक्सिस के लिए बोल रहे हैं ना, ये वाला x एक्सिस, इससे ऊपर ऊपर। ठीक है,
x इक्वल टू यहां पे कहीं होगा, x इक्वल 4, ये ग्राफ 2 से होता हुआ ऐसे जाएगा, ठीक है, तो 4 यहां पे कहीं होगा। इस टाइप से आपको ये जो एरिया मिला ये आपको फाइंड करना होगा, ओके। और ये एरिया कैसे फाइंड करें, यहां से यहां तक की कर्व आ रही है ना, तो वो मैंने कैसे बताया, जैसे मैंने बेसिक में बताया 2 to 4 आपको लिमिट लेनी है, क्योंकि आप ऐसे स्ट्रिप्स काटोगे ना यहां से, ठीक है ना, तो 2 to 4 आपको लिमिट लेनी है और y dx आपको अप्लाई करना है। वही मैंने यहां पे किया, बस ग्राफ नहीं बनाया था, ठीक है, ग्राफ से एक्सप्लेनेशन कर दिया मैंने, ओके। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, इसमें आपको लिमिट दे रखी है 0 to 3 एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करें, y dx लिमिट आपको x एक्सिस पे मिल रही है ना, तो y dx, ठीक है, y की वैल्यू माइनस x स्क्वायर dx, लिमिट क्या थी 0 to 3 थी, 0 to 3। अब 0 to 3 पे आप यहाँ पे लिमिट जो है 0 to 3, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लोगे और यहाँ पे पुट करोगे तो आउटपुट नेगेटिव मिलेगा, मतलब एरिया नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में आप इस y को मोड के अंदर लोगे, y को मोड के अंदर लोगे मतलब इसको मोड के अंदर लेना होगा, और मोड के अंदर ले रहे हो तो ये माइनस कैंसिल हो गया, आया क्या 0 to 3 एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है, क्या आएगा x³ 3, लिमिट 0 to 3, लोअर लिमिट पे तो 0, अपर लिमिट पे 3³ 27/3 9, तो इसका आंसर क्या आ गया 9 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट थर्ड पार्ट, इसमें आपको फंक्शन दे रखा है y इक्वल x² - 4 और लिमिट है 0 to 3, ठीक है। अब देखो इस लिमिट पर कहीं ये पॉजिटिव आ रहा है, कहीं ये नेगेटिव आ रहा है, कैसे, देखो इस इंटरवल में 1 भी आ रहा है, 0 to 3 में 1 पुट करते हैं तो क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, और अगर मैं 2.5 जो कि इस इंटरवल में है 2.5 पुट करता हूं तो प्लस 2.5 यानी प्लस 2.25 मतलब पॉजिटिव आ रहा है, यानी 1 पे तो नेगेटिव आया जो कि इसी इंटरवल में है, और 2.25 पे आपने चेक किया, 2.5 पे चेक किया तो ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इसी लिमिट पे ये जो ग्राफ है ये पॉजिटिव में भी फैला हुआ है और नेगेटिव में भी फैला हुआ है, ठीक है। तो कहां तक पॉजिटिव है कहां तक नेगेटिव है, तो उसके लिए आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना होगा, वो कैसे करते हैं इक्वल 0 करके, ठीक है। तो इक्वल 0 करोगे तो पता लग जाएगा कि ग्राफ कहां तक पॉजिटिव है और कहां तक नेगेटिव है, कहां से नेगेटिव है, ठीक है। तो 0 के इक्वल करो तो क्या आएगा x² इक्वल 4 आएगा, तो x क्या आया +-2, लेकिन मैंने लिखा +2, क्यों लिखा -2 को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि -2 इस इंटरवल में नहीं है, तो -2 को करो नेगलेक्ट, ठीक है। x की वैल्यू आपको मिल चुकी है 2, तो जैसे मॉडुलस फंक्शन के इंटीग्रेशन आपने फाइंड किए थे, लिमिट को ब्रेक किया था उस पॉइंट पे, है ना, तो 0 to 3 के बीच में आ रहा है 2, तो ये लिमिट 2 पे ब्रेक हो रही है, यानी 0 to 2 के लिए और फिर 2 to 3 के लिए आपको फाइंड करना है। एरिया क्या आएगा, लिमिट 0 to 2 y dx प्लस 2 to 3 y dx। अब इस इंटरवल में तो ये नेगेटिव आ रहा है ना, तो यहाँ पे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि नेगेटिव आया और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो एरिया पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने, और इस इंटरवल में पॉजिटिव था तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। माइनस y कहां से, जो आपको फंक्शन रखा है ना x की फॉर्म में, वहां से, क्योंकि लिमिट आपने x वाली पुट की है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। 0 to 2 x² - 4 प्लस, इसको ग्राफिकल मेथड से भी देखेंगे, पहले इसको शॉर्ट मेथड से देखते हैं, 2 to 3 y dx मतलब x² - 4 dx, इंटीग्रेशन फाइंड कर लो, आगे माइनस है, क्या आएगा x³ - 4x 0 to 2 प्लस x³ और -4x 2 to 3, पुट करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट पे तो ये 0 हो गया, खत्म कहानी, अपर लिमिट पुट करो 2³ 8, ये 4 कहां से आ गया, 3 आएगा ना, तो ये बन गया 8/3 -8/3 -8 और प्लस अपर लिमिट 3 पुट करो, 3³ 27/3 9 -12 माइनस लोअर लिमिट 2 पुट करो, 2³ 8/3 और माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 2 8 हो गया, ये मल्टीप्लाई नहीं प्लस है, ठीक है। आगे माइनस से साइन चेंज कर दो, +8 +8 +16 16 -12 +4, तो स्पेस देखना पहले, नीचे काफी है, +4 आया, ठीक है। 8 और यहां से कितना, अच्छा 9 भी रह गया,
ये 16 हो गया, प्लस 16 माइनस 12 4, 4 प्लस 9 13, तो यहाँ पे लिखा मैंने 13, और माइनस 8/3 -8/3 -16/3 -16/3, 39 माइनस 16 23/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसका एरिया आ चुका है। अच्छा, इसको अगर ग्राफिकली देखें, अगर इसको ठीक से देखा जाए तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। इसको मैं पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, यानी x² = y + 4 बन गया। ठीक है, तो इसका एक जो ग्राफ आएगा वो किस टाइप से आएगा, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, जहां पे आपको यहाँ पे तो क्या मिल रहा है, -4,0, यहाँ पे पुट करके देख लो। ठीक है, x की वैल्यू में 0 पुट करो तो -4, और 2 पे 0 आया था ना, आपने देखा था प्रीवियस पार्ट में, -20 और इधर 20, -2 पुट करेंगे तो 0 आया y, और +2 पुट करें तो भी 0 आ रहा है। लेकिन हमको एरिया फाइंड किसका करना है, किससे बाउंडेड है ये जो कर्व है ना, ये किससे बाउंडेड, x एक्सिस, यानी ये लाइन x = 0, ये लाइन x = 3, 2 यहाँ पे आ गया, 3 लगभग यहाँ पे कहीं होगा, ये लाइन। ठीक है, ये कर्व, ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच का ये पोर्शन हुआ एक तो, और एक ये पोर्शन हुआ, ये ना। तो यहां से यहां तक का एरिया निकालना होगा हमको, और यहां से यहां तक का एरिया निकालना होगा हमको। ठीक है, यहां से और यहां तक का मतलब 0 to 2 के लिए एरिया फाइंड करना होगा, जो कि आपने देखा था पार्ट में। फिर मैंने 2 से और लास्ट पॉइंट 3,0 है ना, ये क्या 3,0, मतलब ये जो पॉइंट आया था, ये जो लाइन थी, ये x = 3 थी, तो 2 to 3 के लिए आपको लिमिट पुट करनी थी। ठीक है, ये इंटरवल नेगेटिव में आ रहा है ना, यहाँ पे y नेगेटिव है, तो इसको मैंने मॉड के अंदर नहीं लिखा, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको पॉजिटिव किया, क्योंकि मेरे को पता था ये एरिया कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो उसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव एरिया आएगा। तो इस वाले को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया था, किसको, 0 to 2 वाले को। ठीक है, जो आपने फर्स्ट इसके जो लिमिट फाइंड की थी, बीच में एक क्रिटिकल पॉइंट आया था 2, तो 0 to 2 वाले को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, 2 to 3 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया था। ठीक है, तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 का ये फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x। ये तो स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। अगर y = mx + c फॉर्म होती तो वो फिर ओरिजिन से पास नहीं होती, फिर वो उसको देखते हैं ना पॉइंट पुट करके। द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स, ये और ये। ठीक है, -1 और +2, और कर्व क्या है, y = x और x एक्सिस। ओके, y = x ओरिजिन से पास हो रही है, 1 पे 1, -1 पे -1, 2 पे 2, 3 पे 3, ये पॉइंट से इसके। ठीक है, x = -1 यहाँ पे होगा, तो इसी टाइप से एक लाइन आएगी, x = -1। अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करूं तो y भी -1 आया। ठीक है, और x = +2, x = +2 यहाँ पे होगा, 2 पे 2 आएगा, इस टाइप से। ठीक है, x एक्सिस कर्व और x = 3 और 2 वाला, मतलब ये पोर्शन, ये एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एरिया कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए देखो ये पोर्शन तो नीचे आ रहे हैं, नेगेटिव एरिया देगा, तो इसको तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -y dx लिखेंगे, और इसके लिए ये तो ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है y यहाँ पे। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, y dx पॉजिटिव। हाँ, लिमिट चेंज हो जाएगी, देखो यहाँ से -1 से 0 तक नेगेटिव है, और 0 से लास्ट 2, ये 2,0, और ये -1,0, और ये 0,0 है। ठीक है, तो ग्राफ बनाते ही आपको पता लग गया किस पे ये, मतलब किससे पहले नेगेटिव, किससे पहले पॉजिटिव है। -1 से 0 वाले इंटरवल में नेगेटिव है, और 0 to 2 वाले में पॉजिटिव है। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल -1 to 0 y dx, कैसा y, नेगेटिव है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस 0 to 2 y dx, यहाँ पे y पॉजिटिव, -1 to 0, y की वैल्यू क्या है, x से कर्व से, प्लस 0 to 2x dx। ठीक है, अब इनका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इसका क्या आएगा, x² / 2
बाद में करेंगे इसको। ठीक है, लिमिट क्या -1 to 0, इसका आएगा x²/2 और 0 to 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 0 पे 0, आगे माइनस है वो ठीक है, माइनस लोअर लिमिट -1² 1/2 प्लस 2² 4/2 2 और ये 0, माइनस माइनस प्लस 2.5 5/2 और क्या लिखोगे स्क्वायर यूनिट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट है सेकंड का सेकंड पार्ट। फाइंड द एरिया बाउंडेड द कर्व xy = 4। अब की बार कर्व क्या है, xy = 4 है। ठीक है, द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स 1 and 3, 1 और 3। ठीक है, इनके बीच में क्या आएगा, देखो इसको अगर मैं लिखूं तो y = क्या लिखूं 4/x लिखूं ना। अब इस इंटरवल में आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो 1 से 3 तक। ठीक है, जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, मतलब माइनस की तो इसमें गुंजाइश ही नहीं है। तो डायरेक्ट लिमिट पुट करो 1 to 3 और y dx, लिमिट x एक्सिस पे है ना, तो x के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। एरिया इक्वल y dx फ्रॉम 1 to 3, 1 to 3 y बोले तो 4/x dx, 4 को बाहर लिखा, 1 to 3 1/x dx और इसका क्या log x, 4 log x। ठीक है, लिमिट 1 to 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4, अपर लिमिट पुट करो log 3 माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करोगे तो log 1 0, खत्म कहानी। आंसर क्या आया 4 log 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।